यदि आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस वैकेंसी का आपको इंतजार था वो वैकेंसी आ चुकी है, जिसका नाम है आरआरबी एनटीपीसी। एनटीपीसी वैसे तो ये बहुत पहले आने की थी, पर सरकार की लेट लतीफी के कारण ये यहाँ तक आ पहुंची है और वैकेंसी भी बहुत कम आई है। ये बच्चों को बहुत यहाँ पर निराश किया है। मात्र 11,558 वैकेंसी यहाँ पर आई है। वैसे उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि 20,000 से ऊपर वैकेंसी आने की संभावना थी, हालांकि वैकेंसी कम हुई है। बाकी अगर देखा जाए पिछली वैकेंसियों को, रेलवे की पिछली वैकेंसियों को हम देखें तो उसमें बाद में वैकेंसियों को बढ़ाया गया है। तो अब देखना ये होगा कि आरआरबी एनटीपीसी में वैकेंसी बढ़ती है या फिर इतनी ही रहती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है और एग्जाम के फॉर्म कब से भराने लगेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि एनटीपीसी का मतलब क्या होता है, तो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की जो वैकेंसी है, कौन कौन इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म वो बच्चे भी भर सकते हैं जिनका 12th हुआ है, वो बच्चे भी भर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है। तो दोनों के लिए वैकेंसी है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए, तो उसके पहले हम डेट इसमें देख लेते हैं कि अगर हम बात करते हैं कि नोटिफिकेशन मतलब एडवर्टाइजमेंट कब आएगा, तो 14/9/2024 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और उसका क्लोजिंग डेट है 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर इसका क्लोजिंग डेट है। 14 सितंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद में अगर हम बात करें तो 13 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट होने वाली है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि कौन कौन सी पोस्ट है, तो ये जो पोस्ट है अपन देखने वाले, ये ग्रेजुएशन वाली पोस्ट है। सबसे पहले ग्रेजुएशन वाली पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है लेवल 6 की। लेवल 6 की पोस्ट में आता है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। इसकी जो इनिशियल सैलरी है वो 35,400 है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 36 साल तक एज लिमिट है और टोटल वैकेंसी इसमें अभी जो है 1736 पोस्ट इसमें। स्टेशन मास्टर की बात करें तो लेवल 6 की पोस्ट है और 35,400 इसका ग्रेड पे होने वाला है, मतलब सैलरी बेसिक सैलरी है ये। एज लिमिट सेम है और 994 पोस्ट इसकी है। इसके बाद गुड्स ट्रेन मैनेजर की बात करें, लेवल 5 की पोस्ट है, 29,200 इसका बेसिक पे है, 18 से 36 इसकी एज है और 3144 इसकी पोस्ट है। उसके बाद में अगर हम बात करें जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की, लेवल 5 की पोस्ट ये है और 29,200 इसका ग्रेड पे है, मतलब सैलरी है और 18 से 36 सेम एज लिमिट है। 1507 पोस्ट इसकी है। उसके बाद में जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की बात करें तो सेम वही है और उसके बाद में सीनियर कम टाइपिस्ट की अगर हम बात करें तो 29,200 पोस्ट है और 18 से 36 इसकी एज है और 732 इसकी पोस्ट है। टोटल पोस्ट अगर हम ग्रेजुएशन वाले बच्चों की बात करें, ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट की बात करें तो 8,113 पोस्ट यहां पर है। जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके वो इनके लिए एलिजिबल होते हैं लेवल 6 और 5 के लिए। अब जिन बच्चों का ग्रेजुएशन नहीं हुआ है वो केवल अंडर ग्रेजुएट वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। अब जिन बच्चों का ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो अंडर ग्रेजुएट के लिए भी एलिजिबल होंगे और उसके बाद में जो ग्रेजुएशन वाली पोस्ट है उनके लिए भी एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते अंडर ग्रेजुएट पोस्ट की बात करें तो इनकी जो ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन की वो 21 सितंबर से 20 अक्टूबर तक का टाइम लिमिट इसका रहने वाला है। इसमें लेवल 3 और लेवल 2 की पोस्टें रहने वाली और पोस्ट मतलब ग्रेजुएशन वाली पोस्ट की बात करें तो अपन ने उसमें 5 और 6 की पोस्ट देखी। तो इसमें जो पोस्ट है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है और इसका 21,700 इनिशियल पे है और एज लिमिट 18 से 33 यहाँ पर है और 2022 इसकी पोस्ट है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट की बात करें तो लेवल 2 की पोस्ट है, 19,900 पोस्ट इसकी निकली हुई है, 18 से 33 इसकी एज लिमिट है और 361 पोस्ट इसके लिए है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करते हैं तो 19,900 बेसिक पे है और 18 से 33 एज लिमिट है, 990 इसकी सीट है। ट्रेन क्लर्क की बात करते हैं तो लेवल 2 है, सब सेम है और सीट इसकी सबसे कम 72 है। तो इस प्रकार 3445 पोस्ट अंडर ग्रेजुएट के लिए है। अब अगर हम बात करें ऐसे बच्चे जो ग्रेजुएशन भी कंप्लीट है जिनका, तो वो 11,558 पोस्ट के लिए एलिजिबल है। जो बच्चे जिनका 12th कंप्लीट है वो 3445 पोस्ट के लिए एलिजिबल है अगर आगे वैकेंसी नहीं बढ़ती है तो।
उम्मीद है सरकार वैकेंसी बढ़ा सकती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें चार्जेस कितने लगने वाले, तो जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी मेल के लिए 500 रुपए लगने वाले हैं, और यहां पर लिखा हुआ है कि एसटी एससी और फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपए लगने वाले हैं। उसके बाद में यहां पर 250 ही रिफंडेबल होंगे जब आप एग्जाम दे दोगे। तो अगर आप एग्जाम में अपीयर नहीं होते तो यहाँ पे कोई भी पैसा आपको रिफंड होने वाला नहीं है। अगर 500 रुपए जिनके लगेंगे उनके 400 रुपए रिफंडेबल होंगे एग्जाम देने के बाद में। तो ये तो हो गया इसका एग्जाम का पैटर्न। अब हम देखेंगे कि एग्जाम पैटर्न में क्या क्या आने वाला है, मतलब कौन कौन सी एग्जाम्स होगी और कौन कौन से टॉपिक इसमें होने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें प्री होगा और टायर 1 जिसको अपन कहते हैं, और एक इसका सेकेंड एग्जाम होगा जिसको आप मेंस या टायर 2 समझ लीजिएगा। तो प्री वाली एग्जाम की बात करें तो प्री वाली जो एग्जाम्स यहां पर होने की है, इसमें अगर हम बात करते हैं तो प्री होगी तो इसमें मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा और उसके बाद में जीएस आएगा। सेकेंड वाली जो आपकी एग्जाम होगी उसमें भी आपका मेंस जिसको आप समझ सकते हो या आप सेकेंड टायर भी बोल सकते हो, उसमें भी मैथ्स आएगा, फिर आपका रीजनिंग आएगा और जीएस आएगा। अब अगर हम देखें इसमें तो मैथ्स इसमें आएगा 30 नंबर का मैथ्स आएगा और 30 ही रीजनिंग आएगा और 40 नंबर का आपका जीएस आने वाला है प्री में। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं मेंस वाली मतलब सेकंड एग्जाम में, तो 35 नंबर का मैथ्स आएगा और 35 का ही रीजनिंग आएगा और यहां पर 70 नंबर के बाद में 50 नंबर का यहां पर जीएस आने वाला है। तो ये एग्जाम पैटर्न है यहां पर रहने वाले। टॉपिक और सिलेबस पूरा अपन इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे जब पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। मेंस की बात करें तो प्री वाली सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की है और मेंस वाले के ही नंबर इसमें यहां पर आपके काउंट होंगे जब फाइनल मेरिट लगेगी। तो अगर आपका प्री निकल जाता है जिसमें मैथ्स 30 और रीजनिंग 30 और उसके बाद में जीएस 40, इसमें प्री निकलने के बाद में आप एलिजिबल होंगे। जितने आपके ज्यादा नंबर आएंगे तो जैसे अच्छे नंबर अगर आपके आते तो आप लेवल 6, लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 सबके लिए एलिजिबल होंगे। अगर मान लीजिए कि आपके इतने ज्यादा नंबर नहीं हैं और आप ग्रेजुएशन वाले बच्चे मतलब आपका ग्रेजुएशन हो चुका है पर आप एलिजिबल नहीं है, मान लीजिएगा कम नंबर पे आप क्वालिफाई हुए, तो लेवल 6 के लिए सपोज आप एलिजिबल नहीं है तो उसके बाद में आप 3 एग्जाम्स अलग अलग मेंस की आप दे सकते हैं। अब अगर मेंस में देने के बाद में भी आप एक एग्जाम में पास हो जाते, जिससे सपोज मान लीजिए लेवल 2 में पास हो जाते, बाकी के एग्जाम्स में फेल हो जाते, तो आप एलिजिबल होंगे लेवल 3 के लिए और उसका जो स्किल टेस्ट वगैरह होगा उसके लिए आप आगे इसमें भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। तो ये इसका पैटर्न होने वाला है। तो पहले प्री होगा और प्री में अगर अच्छे नंबर से आप पास होते तो आप सभी पोस्टों के लिए एलिजिबल होंगे उसका सेकेंड एग्जाम देने के लिए। अगर उसके बाद में जिन जिन एग्जाम्स में आप पास होते उन पोस्ट के लिए आप स्किल टेस्ट देने के लिए एलिजिबल होंगे और फिर बाद की प्रोसेस के लिए आप तैयार रहे कि क्या उसमें करने वाले हैं आप। तो सबसे पहले आपका प्री में मैथ्स होने वाला है, रीजनिंग होगा और जीएस होगा और सेकंड वाले एग्जाम में इनके नंबर यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो प्री में 100 नंबर का पेपर होगा, 100 ही क्वेश्चन आएंगे और मेंस में यहाँ पर अगर सेकंड वाले एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर 120 क्वेश्चन होंगे और 120 नंबर होंगे। खास बात ये होगी कि रेलवे में जो नेगेटिव मार्किंग रहती है वो रहती है 1/3, तो नेगेटिव मार्किंग या 33% समथिंग रहने वाली है। तो ये इसका एग्जाम पैटर्न होगा। एग्जाम डेट अभी आई नहीं है कि एग्जाम कब होने वाली, पर अकॉर्डिंग टू मी इस साल तो एग्जाम होने के नहीं, एग्जाम 2025 में होने वाली है समथिंग, क्योंकि इसके पहले इनको एएलपी की एग्जाम लेनी है, टेक्नीशियन की एग्जाम लेनी है और उसके बाद में उनको आरपीएफ की एग्जाम लेनी है, तब जाकर वो आपकी आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। इसके बाद वैकेंसी आने की जो अगर हम बात करें ग्रुप डी की वैकेंसी आने की उम्मीद हमें है। तो ये सब इसका पैटर्न रहने वाला है और 14 को जैसे इसका ऑफिशियल पूरा फुल डिटेल नोटिस आएगा उसके बाद अपन इसके सिलेबस पर चर्चा करेंगे और कौन कौन सी बुक्स से आपको पढ़ना चाहिए, किस लेवल की तैयारी आपको करनी चाहिए, उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।